तेजी से बढ़ते उद्योग, पर्यटन और आबादी के दबाव ने जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक का ऐसा जाल बुन दिया है कि सुबह शाम शहर के हर कोने में जाम रोजमर्रा की मजबूरी बन गया है। लेकिन अब यह गुलाबी नगरी अपने ट्रैफिक भविष्य को बदलने की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पहल की ओर बढ़ चुकी है। राज्य सरकार ने जयपुर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाने के लिए एक विशेष कंसल्टेंसी एजेंसी नियुक्त कर दी है, जो शहर के संपूर्ण शहरी ढांचे, सड़क क्षमता, ड्रेनेज, सीवेज, गलियों की कनेक्टिविटी से लेकर भविष्य के ट्रैफिक फ्लो तक हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रही है। एक विस्तृत मास्टर प्लान भी तैयार करेगी। नगर निगम विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का मानना है कि वाहनों की अचानक बढ़ोतरी, औद्योगिक क्षेत्रों में अव्यवस्थित पार्किंग, पर्यटन सीजन में दोगुने ट्रैफिक और सीमित सड़क क्षमता ने मिलकर जयपुर को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि अब सिर्फ योजना आधारित विकास ही इसे राहत दे सकता है। इसी दिशा में शहर के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अनु भारतीय, जिन्होंने ये बताया कि B2 बाईपास जैसे सफल सिग्नल फ्री मॉडल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जयपुर को एक ऐसे विजन की जरूरत है जहां पर वाहन बिना रुके, बिना किसी कंट्रोल के और बिना एक सहज प्रभाव के शहर में गुजर चुके हैं, जबकि हेरिटेज की पहचान भी उसी शान से कायम रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस समय राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान मंडपम सहित कई इंटरनेशनल लेवल के डिजाइन भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही उनका कहना है कि जयपुर को सिर्फ एक मॉडर्न शहर नहीं, बल्कि हेरिटेज ऑफ हाईटेक का सबसे खूबसूरत मिशन बनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं कि हेरिटेज जोन में निर्माण पारंपरिक शैली में ही हो, मूल वास्तुकला को देखते हुए और बचाने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं और विश्व स्तर पर जयपुर की सांस्कृतिक पहचान का प्रचार बढ़ाया जाए। अब सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी की डीपीआर ही शहर के भविष्य की दिशा तय कर सकेगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर होंगे, रिंग रोड की बेहतर कनेक्टिविटी रहेगी, मल्टी लेवल पार्किंग, आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नए शहरी मॉडल जैसे प्रोजेक्ट इस रिपोर्ट के आधार पर आकर लेंगे, जो आने वाले वर्षों में ये तय करेंगे कि जयपुर कैसे बढ़ते ट्रैफिक दबाव में मुक्त होकर अपनी हेरिटेज गरिमा को संजोते हुए एक विश्व स्तरीय, आधुनिक, स्मार्ट और सहज शहर के रूप में उभरता है।